अस्सलामुअलैकुम, आई एम हसन जाकिर। आई विल टीच केमिस्ट्री। आज का जो बुनियादी टॉपिक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और वो है क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इससे पहले फंडामेंटल केमिस्ट्री के चंद बुनियादी टॉपिक आपसे डिस्कस कर लिए हैं और उसके जो बुनियादी टॉपिक के अंदर जो बुनियादी बात हमने करी थी वो क्या था, वो एटम के बारे में हमने आपको बता दिया था। तो एटम के बारे में यहाँ मज़ीद देख लेते हैं एटम के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि एटम को डिस्कवर किया डोमोक्रिटस, एक साइंसदान थे जिन्होंने एटम को क्या करा, डिस्कवर किया। उसके बाद वक्त गुजरता गया और एटॉमिक थ्योरी को डिस्कवर कर लिया गया। किन्होंने डिस्कवर किया? जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी को डिस्कवर कर लिया गया। इसी तरह आगे एक्सपेरिमेंट बढ़ते गए, वक्त गुजरता गया और एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की सूरत में होते हैं, उन्हें भी क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता करके डिस्कवर कर लिया गया। अब बारी बारी हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनों को कैसे, कौन से साइंसदान ने डिस्कवर किया, प्रोटॉन को कैसे और कौन से साइंसदान ने डिस्कवर करा, इसी तरीके से न्यूट्रॉन को डिस्कवर कैसे किया गया। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की अगर बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन को कैसे और किन साइंसदानों ने डिस्कवर किया? तो इलेक्ट्रॉनों को डिस्कवर करने वाले साइंसदान कौन थे? विलियम क्रूक्स और जे थॉमसन। इन्होंने इलेक्ट्रॉनों को डिस्कवर किया। जो एपरेटस इन्होंने इलेक्ट्रॉनों को डिस्कवर करने के लिए इस्तेमाल किया वो एपरेटस क्या था? वो एपरेटस था डिस्चार्ज ट्यूब। ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट आपकी बुक के अंदर आपको मिल जाएगा, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के नाम से। तो स्टार्ट करते हैं। विलियम क्रूक्स ने बजरिया एपरेटस, जो कि डिस्चार्ज ट्यूब था, उसके ज़रिए इलेक्ट्रॉनों को कैसे डिस्कवर किया। तो एपरेटस के बारे में आप देख लीजिए कि एपरेटस यहाँ पर कैसे बना हुआ है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्यूब बनाई हुई है जो कि गिलास ट्यूब कहलाती है। ठीक है, गिलास ट्यूब आपने देख लीजिए, पूरा गिलास ट्यूब है ये। ठीक है, जो रिंग बनाया हुआ गोल है ये गिलास ट्यूब है। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने स्ट्रिप बनाया हुआ है जो कि लोहे के स्ट्रिप है। स्ट्रिप यहाँ पर एक है और एक स्ट्रिप ये है। ये जो स्ट्रिप लोहे का है ये बजरिया वायर के जरिए, थ्रू द वायर, ये कनेक्ट है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, इलेक्ट्रोड का ऑलरेडी मैं बहुत तवील डिस्कस कर चुका हूँ कि इलेक्ट्रोड हमेशा दो होते हैं। एक इलेक्ट्रोड कैथोड होता है जो नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के कनेक्ट होता है, और एक इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है और इसे हम बोलते हैं क्या, एनोड। एक कैथोड एक एनोड। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सूरत हाल है। बैटरी के दो टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है और एक पॉजिटिव टर्मिनल है। बैटरी जो है, जो बैटरी यहाँ पर यूज़ हो रही है वो 5000 से लेकर 10,000 वॉट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का है जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होगा, और ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम कैथोड इलेक्ट्रोड बोलेंगे। इसी तरीके से ये पॉजिटिव बैटरी का टर्मिनल है और ये जो पॉजिटिव बैटरी का टर्मिनल है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होगा, और ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे एनोड इलेक्ट्रोड बोलेंगे। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। वर्किंग की हम बात करेंगे बाद में, पहले एपरेटस को समझ लेते हैं जो कि विलियम क्रूक्स और जे थॉमसन ने बजरिया इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी के लिए जो एपरेटस यूज़ करा उसके बारे में मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ। अच्छा जी, आपको ये बता दें, ये रह गया था, ये कहलाता है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का काम होता है जो ट्यूब के अंदर गैस ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि पता है आपको एयर हर जगह मौजूद होती है। एयर कहीं नहीं, ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई चप्पा नहीं है जहाँ पे एयर ना मौजूद हो। एयर आपकी हर जगह मौजूद होती है। तो इस ट्यूब के अंदर एयर मौजूद है, तो एयर को निकालने के लिए जो पंप को इस्तेमाल किया जाएगा वो कहलाएगा हमारा क्या, वैक्यूम पंप, जो कि एयर को इस ट्यूब के अंदर से, गैस मालिक्यूल को एयर के, वो बाहर निकालेगा, वैक्यूम पंप कहलाएगा। ठीक है, इसका प्रेशर कम कर देगा, गैस के मालिक्यूल का प्रेशर कम होता जाएगा, तो ये अपना एपरेटस जो है वो आसानी से काम करेगा। अब स्टार्ट करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करें, वर्किंग की बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करें और प्रेशर कम ना करें तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, कोई रिएक्शन नज़र नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हम प्रेशर कम करेंगे बजरिया वैक्यूम पंप के ज़रिए, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि नेगेटिव टर्मिनल से यानी कैथोड इलेक्ट्रोड से रेस ओरिजिनेट होने लगी।
जो रेस ऑरिजिनेट होने लगी वो मूव करने लगी एनोड की तरफ, एनोड यानी पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इसका मतलब है ये जो रेस निकल रही है ये कैथोड रेस कहलाएंगी, क्योंकि कैथोड प्लेट से ये कैथोड इलेक्ट्रोड से क्या हो रही थी, ये ऑरिजिनेट हो रही थी। तो इस रेस का नाम इलेक्ट्रोड क्या रख दिया, कैथोड रेस रख दिया, क्योंकि ये कहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है, कैथोड इलेक्ट्रोड से ये रेस ऑरिजिनेट होती हुई हमें यहाँ पे दिखी, चमक पैदा हो गई और ये नजर आया कि जो रेस हैं वो कैथोड से मूव कर कर टूवर्ड्स द एनोड की तरफ जा रहे हैं। अब वो क्या आ रहा है, वो यूँ रहा है कि फॉर एग्जांपल आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल का प्रेशर तो कम कर दिया है, बट गैस के मॉलिक्यूल है इसके अंदर, तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, रेस को जब रेस से टकराते हैं, कैथोड रेस जो कि ऑरिजिनेट हो रही है कैथोड इलेक्ट्रोड से, ये ऑरिजिनेट जब होती हैं तो यहाँ पे रास्ते में गैस के मॉलिक्यूल ये कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के नतीजे में गैस के मॉलिक्यूल को ये आयोनाइज कर देगी और ये ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन जो उनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में ब्रेक हो जाएगा एटम, और इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को डिस्कवर किया गया, कैसे, बजरिया डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट के जरिए, और ये विलियम क्रूक्स ने और जे थॉमसन ने ये काम सर अंजाम दिया। जैसे कोलाइड करेगा एटम किससे, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो रेस निकल रही है और रेस जो ऑरिजिनेट हो रही है इलेक्ट्रोड से कैथोड के, तो उन्हीं रेस से कोलाइड करेगा एटम और वो आयोनाइज हो जाएगा और उसमें से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मूव करने लग जाएंगे टूवर्ड्स द एनोड की प्लेट की तरफ। तो ये तो एक्सपेरिमेंट था किसका, ये डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट था, और इसके ज़रिए क्या दरियाफ्त कर लिया गया, इसके ज़रिए इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी हमने इस तरीके से करी। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे कि पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या है उस कैथोड रेस की, जो कि कैसे दरियाफ्त की गई बजरिया डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट से उनको दरियाफ्त किया गया, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।